शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी। इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, इतना इन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं जो प्रमाणित भी हो गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभियोजन स्वीकृति भी दे दी, मतलब इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने जो एफिडेविट दिया था चुनाव लड़ते समय मिथिलेश तिवारी ने, क्या उस शपथ पत्र में उन्होंने इस कांड का जिक्र किया था या इस कांड को छिपा लिया था। यदि उन्होंने इस कांड को छिपा लिया था तब तो उनका वैकुंठपुर से चुनाव भी रद्द हो सकता है, चुनाव भी रद्द हो जाएगा। धोखाधड़ी के मामले में। बिल्कुल, जब मिथिलेश तिवारी को लगा कि ये बात अब लीक हो गई है, सार्वजनिक हो गई है, तो भागे भागे बनारस के एक मंदिर में गए हैं और एक किसी ओझा जी से, पंडित जी से झाड़ फूंक करवा रहे हैं। वो भी वीडियो काफी वायरल हुआ है कि भाई इस बला को टालिए। पहले से ही शिक्षा का बंटाधार हो चुका है, जो बची खुची कसर है वो मिथिलेश तिवारी पूरी कर देंगे। भाजपा में जो कोई भी आएगा, जो कितना भी पाप रहे सब आज दाऊद इब्राहिम भाजपा में शामिल हो जाएगा तो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा। जी, राष्ट्रवादी बन जाएगा। वो भी राष्ट्रवादी नहीं, प्रखर राष्ट्रवादी। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कराने को लेकर छात्र जो है 2 साल से संघर्ष कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जल्द जो है निकाली जाएगी। लेकिन देखिए कि बिहार में 2 बार सरकार का गठन हो चुका, नए बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और नए शिक्षा मंत्री भी बन गए मिथिलेश तिवारी। अभी तक जो है बीपीएससी टीआरई 4 का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। और देखिए कि छात्र आंदोलन भी किए पिछले कुछ दिन पहले, आपने देखा, और किस तरह से बिहार पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार, 420 और कई तरह की संगीन जो है धाराएं उन पर लगी हुई है। सोशल मीडिया पर उनका जो है एक पत्र भी वायरल हो रहा है। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तो बन गए हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री सही में किसी दुर्घटना में फंसे हुए, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, इतना इन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं जो प्रमाणित भी हो गए हैं कि कायदे से तुमको पटना के बेउर जेल के अंदर रहना चाहिए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री को, और ये बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए हैं। और मुझे तो लगता है कि शिक्षा पहले से ही शिक्षा का बंटाधार हो चुका है, जो बची खुची कसर है वो मिथिलेश तिवारी पूरी कर देंगे। देखिए, मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। गोपालगंज जिले में एक बरौली प्रखंड है और वहाँ एक है खजुरिया गांव। खजुरिया गांव में एक कॉलेज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। बिहार का ही कॉलेज है? जी, गोपालगंज जिला में। तो उसमें उसकी जो प्रबंध समिति थी कॉलेज की, उसके मिथिलेश तिवारी अध्यक्ष हुआ करते थे और एक शिवनाथ पांडे सचिव थे और एक अमरेंद्र द्विवेदी प्रिंसिपल थे। अब इन तीनों ने मिलकर मतलब लाखों करोड़ों की वहाँ लूट मचा दी। उसमें ऐसा किया कि जो लोग वहाँ लेक्चरर नहीं भी थे, व्याख्याता नहीं भी थे, उनके नाम पर भी वेतन निकाल लिया गया, वेतन का भुगतान दिखा दिया गया फर्जी लोगों के नाम पर। तो फिर ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा। उसके बाद निगरानी थाना पटना ने 2015 में FIR किया। उस प्राथमिकी का नंबर है 34/2015 और निगरानी थाना में FIR किया मिथिलेश तिवारी पर, शिवाजी पांडे पर, अमरेंद्र द्विवेदी पर। और अनुसंधान के क्रम में ये सारे जो आरोप थे वो सही पाए गए, सारे सबूत मिल गए और उसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट डाल दिया गया, अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया गया। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभियोजन स्वीकृति भी दे दी, मतलब इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी। अभी ये मुकदमा चल रहा है और अगली तारीख 26 मई को है, मतलब आज से समझिए 15 रोज़ बाद है। तो इतने गंभीर आरोप लगे हैं मिथिलेश तिवारी पर। और जब मिथिलेश तिवारी को लगा कि ये बात अब लीक हो गई है, सार्वजनिक हो गई है, तो भागे भागे बनारस के एक मंदिर में गए हैं और एक किसी ओझा जी से, पंडित जी से झाड़ फूंक करवा रहे हैं। वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है कि भाई इस बला को टालिए। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बराबर कहते हैं कि हम तो पाताल से अपराधियों को निकाल लेंगे। और एक अपराधी, एक चार्जशीटेड अपराधी इन्हीं के कैबिनेट में बैठा हुआ है, कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहा है शिक्षा मंत्री बनके। तो कायदे से तो मिथिलेश तिवारी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी, 2015 का मामला है सर। उस समय वो तो अभी तो विधायक थे, लेकिन दूसरे गठन में मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में क्या NDA को पता नहीं होगा कि इनके ऊपर गंभीर आरोप है, फिर भी इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया? पता तो सबको है, पता सबको है, लेकिन वही है, जब आप भाजपा के वॉशिंग मशीन में तो सब लोग धुल जाते हैं ना। अभी जो शुवेंदु अधिकारी बने हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इनका वीडियो वायरल है घूस लेके दराज में रखते हुए 5 लाख रुपए। और एक समय जब ये तृणमूल कांग्रेस में थे शुवेंदु अधिकारी, तो यही नरेंद्र मोदी जनसभाओं में उनकी नकल उतारते थे
कि शुभेंदु अधिकारी कैसे पैसा लेकर छिपाते हैं। मुद्दा और बना हुए थे। हाँ, मुद्दा था। और अब जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन गए हैं और मोदी जी की उपस्थिति में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो इसमें अब क्या कीजिएगा, ये तो एक तरह की देखिए बेशर्मी है, निर्लज्जता मतलब है। भाजपा में जो कोई भी आएगा, जो कोई कितना भी पाप रहे, सब आज भूल जाएगा। आज दाऊद इब्राहिम भाजपा में शामिल हो जाएगा तो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा। जी, राष्ट्रवादी बन जाएगा वो भी। राष्ट्रवादी नहीं, प्रखर राष्ट्रवादी। प्रखर राष्ट्रवादी। जी जी। तो आगे क्या कुछ होगा? विपक्ष के लिए कोई मुद्दा होगा शिक्षा मंत्री को अब लेकर? मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है, इस पर तो विपक्ष को बिहार बंद बुलाना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को, राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, जनसुराज हो, सभी विपक्षी पार्टियों को बिहार बंद बुलाना चाहिए। एक लुटेरा, भ्रष्ट आदमी और ठग कैसे बिहार का शिक्षा मंत्री रह सकता है? लेकिन बिहार का तो विपक्ष भी मुझे बहुत मतलब क्या निष्क्रिय दिखाई देता है। तो TRE 4 के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कहाँ प्रखर रूप से विपक्ष उठा ही नहीं है। उसी पर तो मैंने कहा कि बिहार में तो विपक्ष भी मुझे मतलब कमजोर हो मृत गया है। प्राय हो गया है। तेजस्वी यादव कभी कभार एक्स पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बस एक्स पर ट्वीट करने से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। असली लड़ाई के लिए तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। ट्वीट कितना खेलिएगा जी। अच्छा, आपने तो बोला सर कि उन पर आरोप तय हुआ, लेकिन आरोप तो सिद्ध तो नहीं हुआ, उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, तो ऐसे में बर्खास्त भी नहीं कर सकते हैं, कुछ उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। अरे आपको याद है तेजस्वी के घर सिर्फ CBI ने रेड कर दिया था तो इसी पलटू राम की अंतरात्मा 12 बजे रात में जाग गई थी और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था राजद के साथ। कुछ साल पहले की बात है ना? उसमें भी तो सिद्ध नहीं हुआ था। तो दूसरों पर तो बस आरोप लगते हैं और आप ये कर देते हैं। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने जो एफिडेविट दिया था चुनाव लड़ते समय मिथिलेश तिवारी ने, क्या उस शपथ पत्र में उन्होंने इस कांड का जिक्र किया था या इस कांड को छिपा लिया था? यदि उन्होंने इस कांड को छिपा लिया था तब तो उनका वैकुंठपुर से चुनाव भी रद्द हो सकता है, चुनाव भी रद्द हो जाएगा। धोखाधड़ी के मामले में। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो शिक्षा मंत्री JDU के खाते में रहती थी, लेकिन इस बार देखिए कि दूसरे गठन में भाजपा के पास शिक्षा मंत्री। अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब जदयू और भाजपा दोनों का गठबंधन है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है विभागों का बंटवारा। पिछली बार सुनील कुमार जदयू से शिक्षा मंत्री थे, इस बार भाजपा के नेता को बनाया गया। तो ये तो अपना इसका है, कोई भी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो सुधरनी चाहिए ना बिहार की। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी थे। शिक्षा मंत्री को लेकर बातचीत हो रही थी। जिस तरह से मिथिलेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं, 2015 में ही उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक जो है उनके ऊपर सज़ा जो है सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी विपक्ष का कहीं ना कहीं यह मुद्दा हो सकता है, बिहार का शिक्षा मंत्री और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।